ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो सर्वर्स। मेरा नाम उस्मान कुरैशी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? नाम तो सुनिए होगा। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली। सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जो संभल के अंदर पुलिस चौकी बन रही थी, ठीक है, मस्जिद के बिल्कुल सामने, तो ये बहुत बुरी बात है। देखा जाए तो डेफिनेटली मतलब बहुत गलत बात है, बुरी नहीं कहेंगे, बहुत ही गलत बात कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताइए व्यूअर्स कि जब पुलिस चौकी बन रही है मस्जिद के साथ, तो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बनेगी कि मस्जिद को ख़त्म करना या मस्जिद को हटाना। जैसे बाबरी मस्जिद की तरह कई मस्जिदें हटा दी गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो एक टारगेट है इनका, जो सख्त टाकरा है, वो संभल के अंदर ही है। तो पहले देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या ये बात की थी, और ये वीडियो आपको पता है व्यूअर्स की बहुत ही ज़्यादा आजकल सुर्खियों में है। तो पहले काम करते व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें करेंगे। 3 2 1 संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जहां एक तरफ प्रशासन और पुलिस एक्शन में है, तो दूसरी तरफ अब पुलिस के एक्शन पर AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ संभल में शाही मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी के निर्माण की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया, तो दूसरी तरफ जिस जमीन पर उस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है उसे वक्फ की जमीन ओवैसी ने बता दिया, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को इन पूरे हालातों के लिए जिम्मेदार बता डाला। दरअसल आज साल के आखिरी दिन मंगलवार को ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। अब ओवैसी के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में कोहराम मचना तय है, लेकिन अब आपको ओवैसी का वो बयान बता देते हैं जिसमें ओवैसी ने सीधे सीधे पुलिस चौकी के निर्माण को गैर संवैधानिक बता दिया। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है, और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट है, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है, और उसी का मजाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि संभल की शाही मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी के निर्माण की शुरुआत में भूमि पूजन वैदिक उच्चारण के साथ किया गया था, और इस दौरान ASP सुरेश चंद्र खुद मौजूद थे। लेकिन फिलहाल चौकी का निर्माण कार्य तेजी पर जारी है, जिसमें तमाम स्थानीय लोग भी आकर हाथ बटा रहे हैं। लेकिन इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर ASP का कहना है कि संवेदनशील इलाकों को देखते हुए पुलिस फोर्स रहना जरूरी है, और सर्दी के मौसम के कारण चौकी की सख्त आवश्यकता है। ऐसे में निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। चौकी सत्यावृत का निर्माण कार्य प्रगति है, और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। सर काफी देख रहे हैं, काफी गति से चल रहा है, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं। काफी गति का होने का रीजन ये है कि यहाँ काफी संख्या में फोर्स है, और खुद जो कि खुले में रह रही है। सर्दी की वजह से तत्काल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आसपास और कोई जगह नहीं है जिससे वह सुविधाजनक तरीके से रह सके, इसलिए चौकी का कार्य तेज कराया जा रहा है। कुछ ही दिनों में यह चौकी बन के तैयार हो जाएगी और फोर्स यहाँ पर व्यवस्थित हो सके। बात पता क्या है, सबसे बड़ी बात
ये है कि यहाँ पर चौकी कुछ ही दिनों के अंदर बंद कर तामीर हो जाएगी। यहाँ पर व्यूअर्स बात करते हैं फ़ौजियों की, जो फ़ौजी है, ठीक है, इन्होंने बात ये कही है कि यार आर्मी से है ना ये, आर्मी खड़ी हुई है। हाँ, वो कह रहे हैं जी बहुत मतलब बकौल इनके कि बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जिनके पास जगह नहीं है रहने की और जिनके पास ठिकाना नहीं है, तो उनके लिए ठिकाना बन रहा है रहने के लिए। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुसलमानों से है, ठीक है। बस मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बात चली गई है 1940s के अराउंड, मे बी अप्रॉक्सीमेटली 1941, ठीक है, जहाँ पर ये प्रॉब्लम होती थी जब जिन्ना और गांधी जी की आपस में बात थी कि यार वो कहते थे कि ये दूसरा मुल्क बनाएंगे, मुस्लिम बनाएंगे, वो कहते हिंदू। जिस तरह उस टाइम मुसलमानों को किसी भी चीज़ के आगे नहीं किया जाता था, फॉर एग्ज़ाम्पल ना किसी स्पोर्ट्स गेम में आगे किया जाता था या किसी गवर्नमेंट के सर्वेंट लाइक एक छोटा सा लाइक नाइब का से टाइप जो होता है, जो भी लाइक एक प्यून हो गया, मतलब इस तरह की ड्यूटीज ये देते थे, या एक मतलब पुलिस थाने के बाहर मुसलमानों को बिठा दिया गया एज एक सिपाही के तौर पे। और अगर आर्मी की पोस्ट देखी जाए तो उसमें भी छोटी सी एक पोस्ट दे देते थे। तो यही बात थी जब कायद ने कहा था कि मैं एक अलग मुल्क बनाना चाहता हूँ जहाँ मुसलमानों की एक पहचान हो अपना। ये तो व्यूअर्स मैं एक बात करता हूँ, ये तो टॉपिक्स ही अलग है ना, लेकिन मैं एक नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि जैसा वहाँ होता था ना वैसे ही अब हो रहा है। अब मतलब मैं कायद को ये तो नहीं कहूँगा कि असदुद्दीन के साथ सीधे मतलब कंपैरिजन करूँगा, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ जिस तरह वो लड़े थे मुसलमानों के हक़ के लिए, इसी तरह मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और सेकंड मैं एक और बात व्यूअर्स करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये बात नज़र आती है कि मोदी सरकार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों से ही है और इसीलिए उन्हीं की इबादतगाह को खुदवा रहे। यार वो कोई चर्च भी तो खुदवा के देख सकते हैं कि कहीं उसके अंदर तो नहीं है कहीं जो ये क्या ढूंढ रहे हैं, शिव जी का कोई मेरे ख्याल में ढूंढ रहे हैं ना, तो उसके अंदर तो कोई शिवलिंग नहीं है। और सिखों के गुरुद्वारे उनके अंदर आपको शिवलिंग नज़र नहीं आ रही। और भी बहुत सारे एक मज़हब हैं जो इंडिया के अंदर मतलब माने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर मतलब इनको नहीं नज़र आ रहा कि उधर से कुछ चीज़ इनको मिल सकती है। इनको सिर्फ और सिर्फ बड़ी बात ये नज़र आती है कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं के जो मस्जिदें हैं, इबादत हैं, या उनके जो देखा जाता है कि दरबार है, कब्रिस्तान वगैरह है, उन्हीं के अंदर दफन है चीज़ें, या उसके नीचे शिवलिंग है। मतलब क्रिश्चियंस की बात करें उनके भी चर्चेज़ हैं, गुरुद्वारे हैं सिखों के, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इबादत गाहें हैं वटेवर। इंडिया के अंदर तो कहते हैं ना हर 10 किलोमीटर के बाद ही दीन चेंज हो जाता है, इतने सारे दीन और इतने सारे लोग और इतनी सारी ज़बानें इंडिया में बोली जाती है। तो मोदी सरकार की जो जुल्म है, सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो शाही मस्जिद है इसके साथ पुलिस चौकी बनाने का मकसद ही यही है कि रातों रात इस मस्जिद को ख़त्म किया जाए, मस्जिद को खाली किया जाए और मस्जिद के ऊपर झंडा लगा लिया जाए मंदिर का और इसको जल्द से जल्द मंदिर बना लिया जाए। यही साजिश है। बहरहाल पुलिस स्टेशन बनाना या पुलिस को लेकर आना का मकसद ही नहीं है यहाँ पर, मकसद ही नहीं है। और दूसरी बात आपने ये नोट की होगी उस्मान कि हमने जब अपने ही चैनल पे इसी बारे की वीडियो पर हमने रिएक्शन किया था, तब आपने देखा था ये स्टार्ट हुआ था पुलिस अब चौकी। देखो ना अब बंद भी किया। अब आप देखिए कि वो पूरा प्रॉपरली उसकी जो है वो जगह बन चुकी है, बस अब उनको सिमेंट करना है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मतलब ये सेकेंडों में बना रहे, मिनटों में नहीं सेकेंडों में बना रहे। बिल्कुल ऐसे ही। सो बस मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।